तो यह निश्चित रूप से उनका बयान आपत्तिजनक है। सीधे उन्होंने कहा आउटपुट, तो हम कह रहे हैं कि आउटपुट की आप बात करते हैं, हम अगर आउटपुट नहीं देते हैं तो पूरे इंडिया में बिहार इंस्पायर्ड अवार्ड में नंबर 1 स्थान पर रहा। 80% बच्चों के पास किताबें नहीं है, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी शिक्षक हैं। अगर आज खूब पढ़ा दीजिए, होमवर्क कुछ टाइट से दे दीजिए तो कल बच्चे भाग जाते हैं। तो बताइए आप किस आउटपुट की बात कर रहे हैं? आउटपुट तो हम लोग देने का प्रयास पहले से भी करते आ रहे हैं और ये हम लोग का फर्ज है, कर्तव्य है, हम लोग जरूर देंगे। हमारे यहाँ हाई स्कूल 2013 में हुआ, एक टीचर वहाँ है, फिर भी हम लोगों ने पढ़ाकर वहाँ 90% नंबर तक बच्चे को दिलाने का काम कराया है। लगभग 98% जो है कि आउटपुट दे रहे हैं। मंत्री जी का नज़रिया अलग है, मंत्री जी को ये चेंज करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में शिक्षकों की ये तादाद है, बड़ी संख्या में शिक्षक हैं और जो नए शिक्षा मंत्री हैं, महागठबंधन की नई सरकार बनी है और नए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि अब शिक्षकों को आउटपुट देना होगा, जिसके आधार पर समान काम समान वेतन पर विचार किया जाएगा। तो शिक्षकों से राय जानते हैं, क्योंकि शिक्षक बता रहे हैं कि इस फैसले से आक्रोशित है। क्या कुछ कहेंगे? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आउटपुट की बात कही है, उन्होंने कहा कि आप आउटपुट दीजिए तब हम आपके समान काम समान वेतन पर या वेतन वृद्धि पर विचार करेंगे। तो यह निश्चित रूप से उनका बयान आपत्तिजनक है, क्योंकि जिस आउटपुट को वह जो बताना चाहते हैं वह सामाजिक परसेप्शन, उनका जो आउटपुट का नज़रिया है तो वह सामाजिक परसेप्शन को बदलें। क्योंकि समाज के जो लोग यह कहते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो वे समाज के लोग सबसे पहले दोषी हैं जो विद्यालय संचालन में को प्रभावित कर रहे हैं। आखिर उसी समाज का बच्चा जो हमारे यहाँ पढ़ने आता है, जिन परिवारों के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उन बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं उसको जरा सा आप देखिए। हम आउटपुट का प्रॉब्लम क्या है, इस चीज़ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी को पहले विचार करना चाहिए। पहले वो हमसे बात करते ना कि आपको आउटपुट में या पढ़ाने में क्या समस्या है, और उस समस्या का निराकरण करने के बाद वो आउटपुट की बात करते। तो वह ऐसी कोई बात नहीं किया और सीधे उन्होंने कहा आउटपुट, तो हम कह रहे हैं कि आउटपुट की आप बात करते हैं, हम अगर आउटपुट नहीं देते हैं तो पूरे इंडिया में बिहार इंस्पायर्ड अवार्ड में नंबर 1 स्थान पर रहा, आकांक्षी जिला में नंबर 1 स्थान पर रहा। और आप इंटर का रिजल्ट देखिए, मैट्रिक का रिजल्ट देखिए, हम पहले से बेहतर कर रहे हैं। तो यह आउटपुट नहीं है? आप आंकड़ों की जो बात करिए, जो पहले ड्रॉप आउट था, बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे थे, वो बच्चे विद्यालय की ओर चले गए, आप ड्रॉप आउट घटा है, तो क्या यह आउटपुट नहीं है? तो आउटपुट का जो परसेप्शन है, माननीय शिक्षा मंत्री जी इस परसेप्शन को बदल दें। मैं यही उनसे आग्रह करता हूं कि आप समाज के नज़रिए से देखना बंद करिए और उस समाज की जवाबदेही आप तय करिए। क्योंकि पहले जिस तरीके से उनका कहना है कि केजरीवाल मॉडल को, मतलब बिहार का कोई शिक्षा मॉडल है ही नहीं इस तरीके का, क्योंकि केजरीवाल मॉडल लाएंगे और आउटपुट देना पड़ेगा शिक्षकों को, तो शिक्षकों की हालत को लेकर उन्होंने ऐसा कहा है जैसा लग रहा है। वह केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, वह दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली और बिहार में बहुत बड़ा अंतर है। बिहार कभी दिल्ली नहीं हो सकता और दिल्ली बिहार नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को पहले उनको समझना पड़ेगा कि दिल्ली में जो बच्चे पढ़ने आते हैं सरकारी विद्यालयों में, वह एक हाईली इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के बच्चे हैं। वहाँ पर जो गरीब परिवार का ही बच्चा है, वहाँ सोसाइटी, वहाँ अच्छा सोसाइटी है, और वो जो बच्चे आते हैं वेल ड्रेस्ड होकर आते हैं, जूता में आते हैं, टाई पहन कर आते हैं, उनको जो फैसिलिटी मिली हुई है, एयर कंडीशन वातानुकूलित कमरे में पढ़ाई हो रही है, वहाँ पर सारी फैसिलिटी है। हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी को शायद इसकी जानकारी नहीं है, हम अवगत कराना चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज 80% बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। आप किताब खरीदने के लिए जो पैसा देते हैं वह अभिभावकों के खाते में दे रहे हैं और अभिभावक उस पैसे को निकाल करके जा करके वह खा पी जा रहा है। तो बच्चों किताब नहीं है 80% बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी शिक्षक हैं और हम अपनी व्यथा आपको बताना चाहते हैं कि आउटपुट क्या है, जरा इसको समझिए कि बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, वेल ड्रेस्ड बच्चे नहीं आते हैं, ड्रेस का पैसा आप बच्चों के खाते में भेज रहे हैं, वो पैसा निकाल कर खा जाता है गार्जियन। पहले जब बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। आज जो स्थिति बनी हुई है, हम बच्चे को मार नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं। अगर आज खूब पढ़ा दीजिए, होमवर्क कुछ टाइट से दे दीजिए तो कल बच्चे भाग जाते हैं। तो बताइए आप किस आउटपुट की बात कर रहे हैं? आप बच्चों की जवाबदेही तय करिए, अभिभावकों की जवाबदेही तय करिए। दिल्ली के जो अभिभावक हैं वो 4 बजे भोर में जगकर अपने बच्चे के लिए लंच तैयार करते हैं और वेल ड्रेस्ड करके बच्चों को भेजते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई व्यक्ति वह वेल ड्रेस्ड होता है तो उसका जो आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वह बहुत हाई होता है। जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं वह तो इस परिस्थिति में रहते हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सही से खाया नहीं है, नहाया नहीं है, स्कूल आ गया, गार्जियन को मतलब नहीं है, और वैसे गार्जियन और वैसे सोसाइटी के आप परसेप्शन को कह रहे हैं कि आउटपुट नहीं है।
अगर हम आउटपुट नहीं दे रहे हैं तो आज देखिए आज और हमारे शिक्षक लोग और समस्याएं भी आपको अवगत कराएंगे, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप देखिए आंकड़ों को देखिए और उस आउटपुट की बात करिए। और जब हम आंदोलन में बैठते थे, धरना प्रदर्शन में, तो शिक्षा मंत्री जी उस समय आप आते थे, बैठते थे हमारे साथ में, और आप उस समय कहते थे कि इनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। उस समय तो आप ऐसा नहीं कहते थे कि आउटपुट। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री जी को ये आउटपुट के परसेप्शन को बदल देना चाहिए। क्या आउटपुट अब देना होगा? पढ़ाते हैं ना आउटपुट आउटपुट तो हम लोग देने का प्रयास पहले से भी करते आ रहे हैं, और ये हम लोग का फर्ज है, कर्तव्य है, हम लोग ज़रूर देंगे। लेकिन हम लोग के लिए क्या होना चाहिए ये उनको भी सोचना चाहिए, मंत्री जी को। जब जी के आउटपुट के फैसले को सही मानते हैं कि नहीं? अब उनका कहना है, समाज के नज़रिए से उनका सवाल आया है कि भाई आउटपुट दीजिए, तो हम लोग का तो प्रयास आउटपुट आप लोग नहीं देते इसलिए ना। आउटपुट हम लोग दे रहे हैं, उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आउटपुट तो नहीं देते आप लोग? बिल्कुल देते हैं हम लोग, बिल्कुल। सवाल उठ गया। हमारे शिक्षकों में से हम आउटपुट हम लोग देते नहीं हैं, तो यह इंडिया में मुजफ्फरपुर नंबर 1 पर क्यों कैसे है? इंस्पायर अवार्ड मिल रहा है। हाँ आउटपुट हाँ देना होगा। और इंस्पायर अवार्ड में जैसे मेरा जैसे जिला जैसे आगे है, या बिहार का नाम है, देश में इंस्पायर अवार्ड मिल रहा है बच्चों को। विज्ञान में जैसे जो अथी होता है उसमें जैसे आगे निकल रहा है, तो कैसे हम आउटपुट नहीं देते? तो फिर कि हमारे सवाल क्यों उठ गया? अब सवाल तो करना मंत्री ने कहा आउटपुट देना होगा तभी वेतन। सवाल तो करना जैसे उनका जैसे है अपना किए, लेकिन आउटपुट देते नहीं तो फिर जैसे रिजल्ट कैसे आता है? हमारा रिजल्ट कैसे आता है? बच्चा जैसे इंस्पायर अवार्ड में आगे आ रहा है, सब चीज़ में जैसे आगे, बिहार में जैसे मैट्रिक का जैसे जो रिजल्ट है उसमें आगे आ रहा है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ रहा है उसमें ज़्यादा परसेंटेज। क्या कहेंगे आउटपुट? आउटपुट बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देते हैं, पता नहीं उनकी क्या सोच है। और पिछले दिनों से रिजल्ट में चाहे मैट्रिक हो या इंटर हो काफ़ी अच्छे आए हैं। हमारे यहाँ हाई स्कूल 2013 में हुआ, एक टीचर वहाँ है, फिर भी हम लोगों ने पढ़ाकर वहाँ 90% नंबर तक बच्चे को दिलाने का काम कराए हैं। हम लोग के क्षेत्र से बच्चे यूपीएससी कंप्लीट किए हैं, वो उसी स्कूल वहाँ हमारे मीनापुर के स्कूल के प्रोडक्ट के हैं। वो यूपीएससी कहाँ से किए? जो गरीब बच्चे हैं। उसके अलावा कई बच्चे अभी जेई मेंस में गए हैं, वो हम लोग के एरिया के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। और अभी कई बच्चे एसएससी किए हैं, वो सारे उसी स्कूल सरकारी स्कूल से, कोई भी दूसरे प्राइवेट स्कूल से नहीं है। तो ये आउटपुट नहीं तो और क्या है? ये पता नहीं क्या सोच है शिक्षा मंत्री जी की, वो खुद समझे। लेकिन विरोध करते हैं कि नहीं? देखिए, ये बात उन्होंने कहा वो गैर जिम्मेदाराना बयान है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। हमारे शिक्षक बहुत अच्छी तरह से कोशिश करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं और अच्छा रिजल्ट हमेशा दिए हैं और आगे भी देंगे। अगर अच्छा अगर रिजल्ट नहीं होता तो आज बिहार नंबर 1 कई शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ेगा। आउटपुट आप लोग नहीं देते तब ना सवाल। सरकार सारी व्यवस्था को जान रही है, उसके बाद भी हम 2-3 बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि जितनी भी सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारा हमारा शिक्षक ही संचालित करते हैं, इसमें नो डाउट्स है। अगर हम आप पढ़ाते नहीं जन कल्याण योजना? नहीं, जो छात्रवृत्ति हो, पोशाक हो, चाहे जनगणना हो या मतगणना हो, किसी भी तरह की कोई काम हो, हम अगर कोई भी बच्चे को पनिश करते हैं, वर्ग में पनिश करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी बातें आती है या गार्जियन आते हैं कि ये कैसे हो गया। आप विद्यालय में किसी तरह को कोई छड़ी नहीं रख सकते हैं, बहुत तरह का बात होता है। लेकिन अगर वही निजी विद्यालय किसी तरह का कोई डिमांड करता है, इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये गैर जिम्मेदार बयान है। क्या कहेंगे इसको? ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो और भी शिक्षकों से हम बातचीत करते हैं, क्या किस रूप में देखते हैं इसको? ये जो मंत्री जी का बयान आया है इसको आंशिक रूप से सही माना जाएगा, लेकिन हम लगभग 98% जो है कि आउटपुट दे रहे हैं। मंत्री जी का नज़रिया अलग है, मंत्री जी को ये चेंज करना पड़ेगा। और आपको जानकारी दे दें, अगर उनको आउटपुट देखना है, हम बिहार के तमाम शिक्षक से आग्रह करते हैं, लगभग 4,17,000 शिक्षक हैं और 42,000 अभी हुए हैं। अगर सोशल मीडिया पर 1-1 घंटी का अगर हम डाल दें तो 1 महीने के अंदर बिहार जो है कि देश के नंबर 1 पर आ जाएगा आउटपुट देने में। हम बेहतरीन पढ़ाते हैं, आग्रह करते हैं शिक्षक को कि 1 घंटी का आप जो है कि अपने सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, ताकि मंत्री जी को नहीं देते तब ना आपको बेहतरीन देते हैं। मंत्री जी को समझाने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि 1 महीना के अंदर पूरा देश में लगेगा कि अरे गजब का यहाँ का टीचर है। आउटपुट मंत्री जी का ये सामुदायिक परसेप्शन के आधार पर वो हम शिक्षकों को अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये गैर जिम्मेदाराना है। और हमारे शिक्षक अगर दक्ष नहीं होते
तो 195 शिक्षक हमारे लेक्चरर बन के गए इस बिहार से, वो हमारे नियोजित ही भाई हैं। क्या हमारे शिक्षक दक्ष नहीं है? आप आउटपुट की बात करते हैं तो बहुत सारी वो संसाधनों में भी सरकार को देखना पड़ेगा कि ऐसे संसाधनों के बावजूद भी हमारे शिक्षक दी बेस्ट दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपने सुना कि शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। शिक्षकों ने साफ साफ कह दिया कि आउटपुट को लेकर जो शिक्षा मंत्री ने कहा है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और हम शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि हम लोग आउटपुट दे रहे हैं तभी तो बिहार आज इतने आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।